गैस सिलेंडर को लेकर के यहाँ पर हमारे सामने बहुत बड़ी एक अपडेट सामने आ रही है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर के अभी हाल ही के अंदर कई शहरों के अंदर जो है बुकिंग को लेकर के लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन सिस्टम में आ रही तकनीकी दिक्कतों की बात करें, गैस एजेंसियों के बाहर लग रही लंबी कतारों की वजह से भी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यहाँ पर भोपाल, प्रयागराज, गाजियाबाद और हरिद्वार जैसे शहरों में भी जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं उसके अनुसार रसोई गैस आज आम परिवार के लिए कितनी ज़रूरत बन चुका है, ये सामने दिखाई दे रहा है। भोपाल में भी जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कर रही थी उन्हें तो सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन नई बुकिंग कराने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। शहर के निवासी जितेंद्र ठाकुर ने यहाँ पर बताया कि उन्होंने एक दिन पहले बुकिंग करी थी। हालांकि अभी तक सिलेंडर की गाड़ी नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी सुबह 10 बजे की है, लेकिन सिलेंडर के इंतजार में एजेंसी के पास बैठा रहना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों की भी बात करें तो उनके बाहर भी बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग नंबर ही नहीं लग रहा है, जिसके कारण उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। प्रयागराज की रहने वाली यहाँ पर अंजलि सिंह की अगर माने तो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उनके अनुसार वो लगातार 2 दिन से लाइन में लग रही हैं, लेकिन गाजियाबाद में भी देखा जाए, प्रयागराज में देखा जाए तो वहाँ पर घर में इन लोगों की गैस खत्म होने वाली है, परंतु फिर भी बुकिंग नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को जो कोड्स जनरेट होते हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन और डिजिटल सुविधाएं न होने पर भी जो है मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। इस समस्या का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके पास स्मार्टफोन या डिजिटल सुविधाएं नहीं है। कई मजदूरों ने बताया कि अगर उनके पास टच मोबाइल नहीं है तो बुकिंग करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उन्हें बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इससे उनकी मजदूरी का भी नुकसान होता है। हरिद्वार में करीब दोपहर 2:30 बजे एक एजेंसी के बाहर 50 से 100 लोगों की भीड़ दिखाई दी और वहां पर भी लोग जो है 2 से 3 घंटे तक लगातार वेट कर रहे थे ताकि उन्हें गैस सिलेंडर मिल सके। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर हमें डिले देखने को मिल रहा है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग की जो परेशानियां हैं वो भी और बढ़ती हुई नजर आती हैं। उपभोक्ताओं में भी नाराजगी इसकी वजह से बढ़ रही है। इसी बीच गैस से जुड़ी कुछ घटनाएं भी हमारे सामने आई हैं, जैसे कि हापुड़ जिले में एक स्थानीय नेता के घर से 55 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। वहीं यादगीर कर्नाटक में प्रशासन ने कई होटलों पर छापा मार के 46 जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं वो जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है। इससे आम लोगों को गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है। प्रशासन का कहना है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि जमीन पर आधारित जो सच है वो थोड़ा अलग नजर आ रहा है। इसके पीछे की अगर मेन असली मुद्दा अगर इसके पीछे का जानने की कोशिश करें तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ हमें ये नहीं दिखाता है कि एलपीजी की कमी है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाता है कि एलपीजी की कमी हुई नहीं है। इसको कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं वो भी जो लोग अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसी सिलेंडर का इस्तेमाल होटल्स के अंदर और जो व्यावसायिक चीज़ों के अंदर है वो हो रहा है। उसकी वजह से लोगों को, आम जनता को इस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही और यही वजह है कि आम जनता इस वजह से परेशान है। और जो कि हमारे सामने अभी हमने न्यूज़ में देखा तो छापेमारी हो रही है, उसकी वजह से जो सिलेंडर्स उन तक पहुंचे भी जा रहे हैं। तो वो भी यही चीज़ दिखाता है कि सिलेंडर जो है वो डोमेस्टिक होने के बावजूद भी यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशनल चीज़ों के अंदर, है ना, होटल्स के अंदर इन चीज़ों के अंदर यूज़ हो रही हैं। वहीं देश में कई हिस्सों के अंदर एलपीजी उपभोक्ता इन दिनों एक नई परेशानी का भी सामना कर रहे हैं। गैस सिलेंडर बुक करने के बाद डीएसी मतलब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे डिलीवरी में भी देरी हो रही है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हार्मूज रूट बंद होने के चलते एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है। लेकिन सरकार का कहना है गैस की किल्लत नहीं है, फिर अचानक गैस सिलेंडर की बुकिंग बढ़ गई। हालांकि सरकार और गैस कंपनियों ने साफ किया है फिलहाल देश में एलपीजी की सप्लाई जो है वो सामान्य है, लेकिन सर्वर पर भारी ट्रैफिक और बुकिंग बैकलॉग के कारण तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के लिए अब डीएसी नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक तरीके का ओटीपी होता है जो ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, लेकिन मौजूदा समय में कई ग्राहकों को ये नंबर तुरंत नहीं मिल रहा। गैस कंपनियों के अनुसार इसके पीछे का मुख्य कारण अगर देखें
तो वो बुकिंग सर्वर पर भारी ट्रैफिक होना, अचानक बड़ी गैस बुकिंग, सिस्टम में बैकलॉग, इसी वजह से कई मामलों में डीएसी और इनवॉइस आने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। सरकार ने क्यों की पैनिक बुकिंग से बचने की अपील? यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण ऊर्जा बाजार को लेकर के वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ी हुई है। भारत अपनी जरूरत जो है एलपीजी की वो पूरा करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर आयात करता है। इसी स्थिति को देखकर सरकार और तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पैनिक बुकिंग ना करें, जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसके साथ साथ एक 25 दिन का जो नियम है वो भी लागू हुआ है। जैसे पहले गैस खत्म होने पर आप 21 दिन के बाद नई बुकिंग कर सकते थे, अभी वो जो ड्यूरेशन है वो 25 दिन कर दी गई है। अब इस नियम का उद्देश्य ये है कि अनावश्यक बुकिंग रोकी जाए, गैस की उपलब्धता को भी संतुलित किया जाए, पैनिक बुकिंग पर नियंत्रण लगे। गैस बुकिंग का अगर सही समय देखा जाए तो वो भी सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे के बीच रहता है। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि शाम 6 बजे के बाद या देर रात गैस बुक करें, ताकि सिस्टम पर लोड कम रहे। क्योंकि ये जो ज़्यादा ट्रैफिक है वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ही रहता है। डीएसी के बिना सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? अगर ये भी देखें तो सिलेंडर सही ग्राहक को मिले, इस चीज़ को ही सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड लाया गया था। फर्जी डिलीवरी ना हो, सब्सिडी का भी गलत इस्तेमाल ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए इस कोड को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर गैस बुकिंग के बाद डीएसी नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। बुकिंग स्टेटस चेक करें, कुछ समय इंतजार करें, गैस एजेंसी से संपर्क करें, बार बार बुकिंग करने से बचाव करें। अब यहाँ पर आपके काम की अगर बात को देखा जाए तो मिडिल ईस्ट संकट की खबरों के बीच देश में एलपीजी को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल गैस सप्लाई सामान्य बताई जा रही है। डीएसी में देरी का मुख्य कारण तकनीकी कारण, और इसके साथ साथ तकनीकी कारण में भी सबसे ज्यादा दिक्कत है कि सर्वर पर एकदम से बढ़ोतरी होना, सर्वर पर एकदम से बाढ़ आ जाना लोगों की, है ना, जो ये पैनिक बुकिंग हो रही है उसकी वजह से। तो यही वजह है, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि गैस सिलेंडर की बिल्कुल ही कमी हो चुकी है।